नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर 2.0 पे। दोस्तों, आज हम जो हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। और मेरे साथ हैं जो पुष्पेंद्र सर हैं, जो आपके सामने हैं। ये हैं पुष्पेंद्र सर। सबको गुड इवनिंग बोल सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज दिल्ली पुलिस के बारे में जो है सारी जानकारी है वो आपको पुष्पेंद्र सर के द्वारा जो अभी कुछ ही देर में दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं लगा है वो देर ना करते हुए लगा दीजिए, क्योंकि वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी चल सकती है, कभी भी बंद हो सकती है, स्लो हो सकती है या हैंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसके बाद जो पुष्पेंद्र सर हैं जो आपको सारी डिटेल हैं जो देने वाले हैं। और उससे पहले हमने कहा था कि 7 अगस्त से जो हमारे बैच हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो आज हमने उसकी जितनी भी वो कार्य था वो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो शूट भी हो चुके हैं। कल आपको जितने भी वीडियो हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, करंट अफेयर के, जीके के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और आगे की जानकारी आप सर से लीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि राकेश सर ने बताया कि अभी जो आगामी वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस की जो आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जिसका 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ था। और बात करें अंतिम तिथि तो 7/9/2020 तक। दोस्तों, अच्छी पोस्टें आई हैं। अगर जम के तैयारी करोगे और हमारे साथ जुड़े रहोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या योग्यता है, कितने पद हैं। पद के बारे में तो हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी है साथ में साथ 27/11/2020 से और 14/12/2020 से। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी वो भी ऑनलाइन हुई थी। ये 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हमने बताया था कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो बात करें हमें रीजनिंग की, रीजनिंग 25 नंबर। अगर बात करें जनरल नॉलेज वो आता है 50 नंबर। एबिलिटी 15 नंबर और कंप्यूटर आता है 10 नंबर का। इसके बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले देखो बताते हैं हम आपको। देखो, सबसे पहले कांस्टेबल अगर बात करें हमें मेल की कि पुरुषों की कितनी वैकेंसी हैं, तो अगर यूआर का मतलब होता है सामान्य पद हैं 1681। उसके बाद में ओबीसी की पोस्ट हैं 343। सॉरी, ईडब्ल्यूएस। और उसके बाद में ओबीसी, अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 662। बात करें एससी 590 और एसटी की 157। और टोटल कितनी होती हैं 3433। हमें ऐसी तैयारी करनी है कि हमारा नंबर इसमें आ जाए, मतलब सामान्य में हमें सामान्य की मेरिट में आए। और वैसे तो तैयारी अच्छी करवाई भी जाएगी। अब बात करें फीमेल की, ये तो मेल पद हैं। फीमेल के बारे में जानते हैं हम। तो देखो, फीमेल के बारे में 933 तो सामान्य की, 202 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 387, एससी की 328 और एसटी की 94। अगर बात करें टोटल की तो 1944। इतनी पोस्टें हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो बहुत ही कम मेरिट गई थी। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें कौन कौन से क्या हो सकते हैं, क्या क्या योग्यता हैं। तो देखो, बात करते हैं हम एज रिलेशन की। मतलब कौन से वर्ग को कितनी वर्ष की छूट दी जाती है।
इसमें सीधी सीधी एज तो दी हुई है 18 से 25 वर्ष, जिसकी 18 से 25 आयु है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ छूट भी दी गई हैं, जैसे SC और ST कितने साल की छूट दी गई है? 5 साल की। उसके बाद में ओबीसी को 3 साल, और भी जो अधिकारी होते हैं, जैसे कोई दिल्ली पुलिस का कैंडिडेट हो डिपार्टमेंट का, या डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस ओबीसी हैं, उसको 43 ईयर्स की, 40 ईयर्स से, मतलब वो जो हमारे जो एक्स सर्विस मैन है उसके 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस से डिडेटेड फ्रॉम द एक्चुअल एज इज WO, मतलब जो उसने छोड़ा था उसके आयु के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्जामिनेशन क्लोजिंग डेट, रजिस्ट्रेटर मैंने बता दिया कि कब लास्ट डेट है, तो कब 9 तारीख को है। उसके बाद में बात करते हैं, इसमें देखो एनसीसी का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एनसीसी में जिसके पास में C सर्टिफिकेट है, जिसके पास में C सर्टिफिकेट है उसको 5% नंबर मिलेंगे परीक्षा में। अगर किसी के पास में B है, B वालों को मिलेंगे 3%, और जिसके पास में A है उसको मिलेंगे 2%। ये याद रखना है, जिसने एनसीसी की है उसको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस बहुत ही अच्छी जॉब है, सेंटर की जॉब है, जिसमें बहुत सारा वेतन है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और भी बहुत सारा मिलता है। अब देखो इसके बाद में आगे बात करते हैं हम अप्लाई कहाँ से होगा। तो अप्लाई, क्योंकि ये एग्ज़ाम एसएससी करवा रही है तो आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो एसएससी लिखते ही उसकी वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि फ़ी कितनी लगती है। बात करें फ़ी की, फीस कितने रुपए कौन से कैटेगरी को देने पड़ेंगे, तो जो भी मतलब 100 रुपीज़ किसको देने पड़ेंगे? ओबीसी, जनरल, EWS सभी को, और जो महिला SC और ST और जो महिलाएं, इनके लिए ये फॉर्म निःशुल्क रहेगा। मतलब इनका कोई भी चालान नहीं होगा, कोई भी रुपए नहीं लगेंगे। उसके बाद में बात करते हैं हमें सेंटर की, कहाँ सेंटर होगा। हमारे जयपुर भी हैं, सीकर भी आ सकता है एसएससी का। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना प्रतिशत योगदान रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट, इसमें 4 पार्ट होंगे। पार्ट ए की बात करें तो सबसे पहले जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। पिछली एग्जाम में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा गया था, तो अभी से आपको करंट अफेयर्स लगभग 6 महीनों का तो लिखना ही पड़ेगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। जनरल नॉलेज के लिए अगर आपको बुक का सुझाव दिया जाए तो जो लूसेंट है वर्तमान में सामान्य ज्ञान की, उसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, 2-3 बार रिवाइज कर लो, उसमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और करंट के प्रश्न लिखने की बात करें तो करंट अफेयर्स हमारे राकेश जी सर जो रोजाना चला रहे हैं, इसकी क्लास है रोजाना एक घर से, उसको आप लिखना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब से लिखना ही जरूरी होगा। अगर परीक्षा के जो लास्ट दिन है उसमें लिखने से कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इसके कितने नंबर आएंगे, सबसे पहले बात करें कितने प्रश्न आएंगे, तो 50 तो प्रश्न आएंगे, और नंबर कितने होंगे? 85 नंबर के होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। बात करें पार्ट बी रीजनिंग, मतलब तार्किकी क्षमता, इसके प्रश्न भी 25 होंगे, प्रत्येक 1 नंबर का, और 25 ही नंबर के होंगे, 25 प्रश्न होंगे। रीजनिंग बहुत ही इजी आएगी, और राकेश जी के द्वारा अगर आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इनको बहुत ही बड़ा अनुभव है। अगर बात करें नंबर एबिलिटी, कोई भी हार्ड गणित नहीं पूछी जाएगी इसमें। नंबर एबिलिटी मात्र 15 प्रश्न आएंगे और 15 नंबर के आएंगे, एकदम इजी प्रश्न आएंगे। जिसको साधारण गणित का ज्ञान है वो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकता है। उसके बाद में बात करें पार्ट डी, मित्रों अभी ये पार्ट डी जोड़ा गया है, पिछली बार कोई भी इस पार्ट डी का रोल नहीं था,
तो पार्ट डी में कौन कौन से आएंगे, कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। और कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, एमएस एक्सेल हैं, एमएस वर्ड हैं, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर, जिस मतलब इनकी जानकारी, साधारण जानकारी होनी चाहिए। टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 10 और 10 नंबरों। तो अगर योग करेंगे तो इसका 100 नंबर का कुल पेपर होगा। अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम उसको मिलेगा हमें 90 मिनट्स, मतलब 1 आवर और 30 मिनट। उसके बाद में बात करते हैं, इसमें ये भी दे रखा है कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अगर बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में, तो क्वेश्चन होता है कंपाउंड्स विल बी, एमएड टेस्टिंग है, कैंडिडेट्स हैं, इवेंट्स हैं। रीजनिंग में आपको सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले हमें सबसे पहले उसका सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता तो हम फालतू में उसकी तैयारी करते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले आप किसी भी ई-मित्र या जो भी कंप्यूटर की दुकान है उस पर जाकर आप सिलेबस निकालिए, उसको ध्यान से पढ़िए और किसी रफ कॉपी में लिख लीजिए। और बार बार आपको पता होना चाहिए कि इसमें इतने नंबर के प्रश्न आएंगे, ये इसमें टॉपिक हैं, जिससे आप आसानी से इसकी तैयारी कर पाओगे। अगर बात करें फिजिकल की, एग्जाम के बाद में फिजिकल होगा, लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पिछली बार तो जिसका जो गृह जिला था उसी में उसका फिजिकल हुआ था, लेकिन इस बार पता नहीं कहाँ पर हो, लगभग 15 गुना बुलाया जाएगा। अगर बात करें कि फिजिकल में होता क्या है, तो सबसे पहले तो दौड़ होती है, रनिंग की बात करें तो रनिंग कितने टाइम में होगी, लगभग 6 मिनट में। 6 मिनट में कितनी, 1600 मीटर। कोई भी हार्ड नहीं है, अगर आप अभी से रेगुलर स्टार्ट कर दोगे तो आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में बात करें लॉन्ग जंप है 14 फीट। और अगर बात करें हाई जंप की, हाई जंप है लगभग 3 फीट 9 इंच। अभ्यास करने से सफलता मिलती है दोस्तों, आज इनका बार बार अभ्यास करोगे लगभग आसानी से कर दोगे। उसके बाद में अगर बात करें इसकी भी आयु अनुसार है, जिसकी आयु 30 से नीचे है वो तो कितनी करेगा, 6 मिनट में 1600 मीटर करेगा। लॉन्ग जंप 14 फीट करेगा, जिसको प्रत्येक महीने में दोनों में प्रत्येक 3 चांस मिलते हैं। इसमें कोई भी चांस नहीं है, इसको एक बार जिसने क्वालिफाई कर लिया वो तो पास है, जिसने डिसक्वालीफाई कर दिया वो अपने घर जाओ। उसके बाद में बात करते हैं हाइट की। हाइट पता ही है, लगभग मिनिमम 170 सेंटीमीटर तो चाहिए। ओबीसी और जनरल वालों को तो इतनी चाहिए। अगर बात करें और भी, जैसे एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए एसटी में लगभग 165 होगी, 165 है। और एससी और एससी ओबीसी जनरल उनके लिए लगभग 170 ही चाहिए। महिलाओं के लिए बात करें तो 157 सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट हो गया। हाइट के बाद में मेडिकल होता है। मेडिकल में ये को नॉर्मल 6x6 आँखें होनी चाहिए, जिसके एकदम हाथ पैर सही होना चाहिए, कुछ दौरे दारे नहीं आने चाहिए, मतलब जो भी वो तो बात की प्रोसेस है। सबसे पहले तो इसी को पास करना जरूरी होता है। और एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने के बाद में जब भी फिजिकल होगा आपका, तो फिजिकल से पहले आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अगर जिसके पास में लाइसेंस है वो ही पात्र माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जिसके पास में लाइसेंस होगा वो ही पात्र माना जाएगा। और एक बात और, इसमें एक सेंट्रल लेवल का एक वो बनता है जाति प्रमाण पत्र, उसकी भी आवश्यकता पड़ी। तो वो तो आगे की बातें हम और वीडियो लेके आएंगे जिसमें कौन कौन से प्रमाण जो डॉक्यूमेंट है उसकी आवश्यकता होगी। लेकिन अभी जिसके पास में लाइसेंस नहीं है उसको तो अभी से ही बनवा लेना चाहिए। और तो कुछ है क्या इसमें, देखते हूँ। प्रश्न बताइए कैसे होंगे। प्रश्न सारे मल्टीपल चॉइस के होंगे, जिसमें एक प्रश्न दिया होगा जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक का आपको सही चयन करना पड़ेगा। और इसमें कोई भी नेगेटिव, हाँ दोस्तों देखो, पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें कोई भी नेगेटिव, मतलब कोई भी
गलत प्रश्न का अंक काटा नहीं जाता था, लेकिन इस बार प्रत्येक एक गलत का 0.25 से नंबर काटे जाएंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। कोई भी आपको जो प्रश्न नहीं आता हो उसको आपको करना नहीं है, और करना जो आप पढ़ो अब से ही स्टार्ट हो जाओ पढ़ना, क्योंकि अब से जो तैयारी में करने बैठेगा वही सफलता को प्राप्त करेगा, नहीं तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पर अपना टाइम बर्बाद करते रह जाओगे। तो इसलिए आपको अभी से मैं सलाह देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो देखो, हमसे जो भी कुछ अगर हमारी कुछ बात समझ में नहीं आ रही, हमारे जो आपके कुछ डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसको सही तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारी आगे वीडियो लेके आएंगे, आप हमसे लगातार जुड़े रहो। और मित्रों, जिसने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं चल रहा जिसमें फ्री पोस्ट है, मतलब कोई भी लागत से आपको हम दिल्ली पुलिस का कोर्स करवा रहे हैं। बाकी के तो आपने देखा ही होगा, सब ने अपने अपने ऐप बना लिए और उससे कोर्स पैसे देकर खरीदने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हमसे जुड़े और अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि कल से ही ये स्टार्ट होने वाला है दिल्ली पुलिस का बैच। धन्यवाद मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो मित्रों, सभी के समझ में आ गया होगा कि पुष्पेंद्र सर ने जो सारी डिटेल हैं आपके सामने रख दी हैं कि कैसे फार्म भर रहे हैं, कैसे किस तारीख से भरे जाने हैं, कब लास्ट डेट है, क्या क्या आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कब से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, सारी आपको डिटेल इन्होंने दे दी है। क्योंकि हमारे चैनल का जो सारा काम होता है उनके हाथों से होता है, सारा मैनेजमेंट है जो यही करते हैं कि कब क्लास कौन सी लेनी है, किस टीचर के द्वारा लगाई जानी है। तो हम आपके जो इंतज़ार था 7 अगस्त का वो अब ख़त्म हो चुका है। तो कल से आप सुबह 7 बजे से ही जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि 7 बजे फिक्स 7 बजे करंट अफेयर, फिर 8 बजे जो मैथ आ जाएगी, फिर रीजनिंग आएगी, और हमारे सर आपके सामने खड़े हैं, ये जीके संभाल रहे हैं। बाकी का अगर और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में, और या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान सागर 2.0 उससे जुड़े अपने डाउट है वहाँ शेयर करें ताकि हम तक पहुँच सकें। फिर हम उनको लाइव आके सॉल्यूशन या फिर टेलीग्राम चैनल पर ही सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।